कौन फैक्ट बैठेगा? टीएमसी। टीएमसी क्या है? नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। टीएमसी अभी तो रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है। जैसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का अपने रजिस्ट्रेशन नाम एआईएफबी है, टीएमसी का रजिस्ट्रेशन नाम है एआईटीसी, लेकिन दर्जा तो स्टेट पार्टी का दर्जा है, रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी बाहर में फैक्ट फाइंडिंग टीम किस लिए भेज रहा है? इसका माने आउटकम क्या है? जीरो है। बंगाल जल रहा है। आज तक चुनाव डिक्लेरेशन से गिनती की बात 55 लोग का जान पूरा गवाएगी, उसको मौत की घाट उतार दी। उसका बाद गांव-गांव में जो कार्रवाई एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पुलिस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर करना चाहिए थी ममता जी का, वो नहीं हुआ। सरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए पूरा बंगाल में इंटरनल सिक्योरिटी ख़त्म है। अभी भी बंगाल में 800 से ज़्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरा स्टेट का आर्म पुलिस गांव-गांव में, थाना पुलिस स्टेशन में कैंप चल रहा है। आपने खुद स्टेट को कानूनी तरीके से बर्बाद कर देने के बाद टीएमसी का कोई नैतिकता नहीं है, मोरल ग्राउंड नहीं है। दूसरे स्टेट में जब शांति वापस चला आया, जब वहाँ भाईचारा कायम हो गया, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रीस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है, कंपनसेशन मिला है, तब मणिपुर जाकर ये भ्रम पैदा करने का जो कोशिश टीएमसी कर रहा है, ये सीधा राजनीति से प्रेरित है। इसका कोई माने नहीं है। आप क्या सलाह दे सकते हैं? ए टीम कैनिंग तो जा सकता है, भांगड़ जा सकता है, हावड़ा भी जा सकता है, नहीं गया, उन्होंने मणिपुर किया। आपने स्टेट का हालत बहुत बुरा कर दिया। पिछले 2.5 साल में कम से कम 15 स्टेट का चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल का 7, असम का चुनाव हुआ, केरला का चुनाव हुआ, तमिलनाडु का चुनाव हुआ, पौंडीचेरी का चुनाव हुआ। 2 महीने पहले आपका कर्नाटक का चुनाव हुआ। उसका आगे फरवरी महीने में त्रिपुरा, नागालैंड का, आपका मेघालय का चुनाव हुआ। कहाँ भी पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ। यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। 56 बीजेपी कार्यकर्ता, खास करके जो राष्ट्रवादी है, इंक्लूडिंग आवर कैंडिडेट मानव शाह इन मोगराहाट, ब्रूटली किल्ड बाय द गुन्स। अभी एक छोटा सा गांव पंचायत चुनाव में कलकत्ता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरा देश से, लेह लद्दाख से आईटीबीपी जवान को एयरफोर्स के द्वारा बंगाल पे लाना पड़ा। उसका बाद भी गिनती लौट किया गया है। वोटिंग का दिन गांव का आम मतदाता ने वोट डालने नहीं दिया गया है। कम से कम 10,000 से ज़्यादा सीट में निर्विरोध चुनाव टीएमसी ने जीत लिया है। विपक्ष को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया। 55 व्यक्ति का जान चला गया, उसको मौत को घाट उतार दिया गया है, ब्रूटली किल्ड बाय द गुन्स। इसमें 24 मुस्लिम है, माइनॉरिटीज़ है, 15 शेड्यूल कास्ट है, लेडीज लोग है। चुनाव का दिन आरडीएक्स को इस्तेमाल किया गया है, एक्सप्लोसिव। AK-47 9mm का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद भी INDI गठित होता है, उसके बाद भी CPM, कांग्रेस, तृणमूल एक साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं। लेकिन बेंगलुरु में जो पिक्चर है, 21 जुलाई अभी है, 21 जुलाई जिस तरफ
अभियोग था, जिसके ऊपर अभियोग था, उस सब लोग तो एक साथ बैठे हैं। INDI गठित किया है 2026 देखिए, से पहले। इंडिया नाम से राष्ट्रप्रेमी नहीं बनता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ने आया था ना, पहले 3 गांव को ले लिया था। एक कलकत्ता, दूसरा सुल्तानवटी, तीसरा गोविंदपुर। तीनों गांव को पहले ब्रिटिश ने ले लिया था और वहाँ एक कंपनी का फॉर्मेशन किया था। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश राष्ट्रप्रेमी, भारत प्रेमी नहीं था। वो INDI लिखने से राष्ट्रप्रेमी नहीं हो सकता। ये लोग, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी जब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से देश विरोधी ताकत का साथ, पाकिस्तानी जिहादी का साथ हाथ मिलाया, सबको मालूम है। ये लोग खुलेआम कैसे 1984 में सिख राइट किया, सबको मालूम है। ये लोग जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का साथ साथ पाकिस्तान का सपोर्ट में नारा उठाया था, अफजल गुरु का पक्ष में नारा उठाया था, तब JNU में सीताराम येचुरी, बृंदा कारात, राहुल गांधी गया था। वो INDI लिखने से देश प्रेमी नहीं हो सकता। जब पुलवामा का हादसा हुआ था, ममता बनर्जी तब अपने सेक्रेटेरिएट का सामने खड़ा होकर क्या बताई सबूत क्या है? अंदर घुस के मारा हमारा एयरफोर्स का जवान, सबूत का है। INDI से राष्ट्रप्रेमी देशभक्त नहीं बनता है। अगली बार मोदी जी 400 पार। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जमी হবে चूरी, साथे आछे ये चूरी। चूरी ये लोग कर रहा था, अभी ये चूरी साथ में हिस्सा मिल जाएगा, एक साथ चूरी करेगा।